इस प्रकार से दूध की पूरी शक्ति घृत में जाकर के समाहित होती है, उसी प्रकार से देवताओं की संपूर्ण शक्ति भगवान शिव के शिवलिंग में, शिव पिंडी में समाहित है। और जो नित्य भगवान महादेव के शिवलिंग का दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, तस्माद सदा पूजनीयो लिंग मूर्ति धरोहर। शिवलिंग में भगवान महादेव हैं, सेवनीयो विशेषण श्रद्धा देव सत्तम। दुनिया का इस लोक से लेके परलोक तक का एक भी देवता ऐसा नहीं है जो भगवान की शिव पिंडी का पूजन न करता हो। सर्वलिंगार्चना देव देवा दैत्यांश सत्तमा। यहाँ तक कहा जाता है कि दैत्य लोग भी भगवान शंकर की पूजा करते हैं। भव भक्ति पराये च भव प्रणव चेतसा। जो भव सागर से पार होना चाहते हैं, अपनी मृत्यु और जिंदगी को सुधारना चाहते हैं, भगवान व्यास लिखते हैं कि उन्हें आज से ही भगवान महादेव की पूजा को पकड़ लेना चाहिए। भगवान शंकर ऐसे हैं जो क्या क्या दे देते हैं। लिखा है कि धनम चतुष्ट पर्यंतम पौत्र पौत्रादि संतति। जब तक धरती पर समुद्र रहेगा, वर्णन है, जब तक धरती पर समुद्र रहेगा। नदियां एक बार के लिए लुप्त हो सकती हैं, लेकिन सागर लुप्त नहीं होता। नदियां लुप्त हो जाएंगी, पाप बढ़ेंगे तो नदियां लुप्त हो जाएंगी, लेकिन समुद्र तो लुप्त होता ही नहीं है। वो तो प्रलय के समय पर भी जिंदा रहता है। माइक और खोल भैया। तो वर्णन है कि जब तक धरती पर समुद्र और पहाड़ रहेंगे, भगवान महादेव की पूजा करने वालों का परिवार तब तक धरती पर जिंदा रहेगा, उसकी वंश वृद्धि जीवित रहेगी। धनम चतुष्ट पर्यंतम। कंगाली नहीं बढ़ेगी, धन का अभाव नहीं रहेगा, वस्तुओं का अभाव नहीं रहेगा। पुत्र पौत्रादि संतति। परिवार में बच्चों की भी कमी नहीं आएगी। यह भगवान महादेव की बहुत बड़ी कृपा है। जो लोग बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, और मैंने पूर्व में भी बोला है, दूध में थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर हर शनिवार के दिन 250 ग्राम दूध भगवान शिव के ऊपर चढ़ा दीजिए। समी पत्र और डालने, उसमें आरोग्यता मिल जाएगी। कि श्लोक बोल रहा हूँ, आरोग्यम च शरीरम च प्रतिष्ठा चापि लौकिकम। जो यदि स्वस्थ रहना चाहते हैं, ग्रहों की मार से बचना चाहते हैं, उन्हें नित्य भगवान महादेव की पूजा से जुड़ करके रहना चाहिए, क्योंकि शिव के बिना कुछ भी नहीं। हमने तो इतने ग्रंथ पुराण, ये सब उपनिषद स्मृतियां पढ़ करके पता लग गया है, जब कोई नहीं था तब भगवान महादेव थे, और जब कोई नहीं रहेगा तब महादेव ही रहेंगे। इनके बिना कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा को भी प्रकट यही करते हैं, विष्णु को भी यही प्रकट करते हैं, और रुद्र देवता को प्रकट करने वाले यही है। ये 3 क्रिया है इनकी। ब्रह्मा बनकर सृजन, विष्णु बनकर पालन, और रुद्र बनकर के ये इस धरती का संहार उद्धार करते हैं। तो आरोग्यम च शरीरम च। शरीर की निरोगता आप चाहते हैं तो भगवान शंकर की पिंडी को नित्य स्पर्श कीजिए। अभी भी कम है भाई, ये मॉनिटर खोलिए। तो इनके बिना मत रहिए। सुखम बात रसालयम। 10 दिशाओं में भगवान शंकर की कृपा से वाक्चंत महाभागा सुखम बात रसालयम। वो लोग बड़े बड़भागी हैं, महाभाग्यशाली हैं। अंते मुक्त फलम चैव भक्तिम बा परमेश्वता। जिंदे जी तो सभी भोग मिल जाएंगे, और मरने के बाद भगवान का दरबार, ठाकुर जी के चरण मिल जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी। ऐसी कृपा भगवान शिव की है। तस्वै सबला सिद्धि न स पापे प्रमुच्यते। महादेव की पूजा करने से साधना में सिद्धि मिल जाती है, और संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाते हैं। मेरा निवेदन है, आप मेरी बहुत बात मानते हैं तो इतनी सी और मान लीजिए, अपने घर में नर्मदेश्वर रखिए। घर में और भी कोई शंकर जी की प्रतिमाएं रखी रहने दीजिए, कोई दोष नहीं। भगवान नर्मदेश्वर रखिए। कल ही की कथा में मैं निवेदन कर रहा था, जो भी कोई व्यक्ति नर्मदेश्वर भगवान की पूजा करता है, ऐसे व्यक्ति के चरण का दर्शन हो जाए, स्पर्श तो बहुत बड़ी बात हो गई,
सिर्फ चरण का दर्शन हो जाए तो शंकर जी की पूजा करने का फल प्राप्त हो जाता है। कल मैंने यह विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 16 से चर्चा आपसे करी। भगवान नर्मदेश्वर की बहुत बड़ी महिमा है। ऐसे भगवान नर्मदेश्वर ही तो हैं जिनके ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद, बाहर की तुरई के आवाज को, जिनके ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद आप सभी भक्तों को लेने का अधिकार है। इतना प्यारा श्लोक है, योर चये शिवलिंगम वही नित्यम भक्ति परायण। आप भगवान शंकर के पास बैठ के लिंगाष्टक का पाठ जरूर किया करें। भगवान शिव के जितने भी स्तोत्र हैं सबका पाठ करने का फल प्राप्त हो जाता है लिंगाष्टक का पाठ करने से। शिव अति प्रसन्न होते हैं लिंगाष्टक का पाठ करके। इसलिए तो अभिषेक के बाद में हम रोज यहाँ 3 बार लिंगाष्टक का पाठ करते हैं। यो अर्चये शिवलिंगम वही नित्यम भक्ति परायण। तो शिवलिंग के पास में कोई भी स्तोत्र बोलते हैं उनकी वाणी सिद्ध हो जाती है। वो वाणी से जो बोलते हैं वह पूरा हो जाएगा। शिव के सानिध्य में किया गया जब तब प्रभावकारी हो जाता है, बहुत प्रभावशाली हो जाता है। तस् वही सफला सिद्धि, उनकी सिद्धि सफल हो जाती है। न स पापे प्रमुच्यते, और वह लोग पाप में नहीं लगते। ऐसा वर्णन है, ऐसी महिमा है। तल्लिंगम अर्चे नित्यम येन केनापि हेतुना तस्माद् ब्रह्मन् सुरः सर्वः सर्वकाम फलिप्सयः। अरे कोई तो बात होगी, इसलिए संपूर्ण देवता भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा करते हैं। एक बार ये सगरे देवता नारायण के पास पहुंचे, स्वर दीजिए, और देवताओं ने कहा हम बहुत ज्यादा दुखी हैं, ये दैत्य हमें ज्यादा परेशान करते हैं, कोई उपाय बताइए। ब्रह्मा जी लेके गए तो भगवान नारायण ने कहा इसका तो बस एक ही उपाय है, विष्णु विश्वकर्माणम ब्रवीत। विश्वकर्मा जी को भगवान विष्णु ने कहा था कि आप इन देवताओं के लिए शिवलिंग बना करके दीजिए, और ये देवता भगवान महादेव के शिवलिंग की पूजा करेंगे, तब इनके भी ताप प्रताप और संताप, इनके दुख, इनकी पीड़ाएं दूर हो जाएंगी। श्री विश्वकर्मा जी ने नारायण का आदेश पाया और शिवलिंग बनाना शुरू कर दिया। सावन के महीने में इन कथाओं को सुनने की ही बहुत बड़ी महिमा है। आप सुनिए, आपको बोर नहीं होने दूंगा, ये पक्की गारंटी की बात है। मैं आपको राम कथा सुनाने के लिए आया हूँ। राम कथा में भगवान महादेव की जो अर्चना की बात तो मैं करूंगा ही, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। इसलिए राम कथा इसलिए सुना राम, क्योंकि पुरुषोत्तम मास है। राम का चरित्र सुनकर के महाकाल बहुत राजी होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और शंकर जी की कथा सुनकर के कृष्ण और राम अति प्रसन्न होते हैं। सगरे देवता बड़े प्रसन्न होते हैं, इसलिए इस कथा को संगम बना करके लेकर के चल रहा है। तो विश्वकर्मा ददौ तेभ्यो नियोगान् मम वाहरे। विश्वकर्मा जी को आदेश मिला और श्री विश्वकर्मा जी ने शिवलिंग बनाना शुरू कर दिया। क्या क्या बनाया, वर्णन किया गया है। तदैव कथयायश श्रूयता ऋषि सत्तमा। सूत सौनक ऋषियों को कहते हैं, इस कथा को सुन लीजिए। पद्मरागमयम सक्रो, इंद्र को पद्मराग नाम की कोई मणि आती है। देवराज इंद्र को पद्मराग नाम की मणि का शिवलिंग बना करके दे दिया गया। पाषाण के शिवलिंग, पत्थर के शिवलिंग ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। तो पद्मराग नाम की मणि का शिवलिंग बनाया श्री विश्वकर्मा जी ने, और ये उन्हें दे दिया। इनको देवराज इनको हेमं वै श्रवसा सुता। तत्पश्चात विश्रवा के पुत्र कुबेर को स्वर्ण का शिवलिंग दिया गया। भगवान कुबेर जो धनपति हैं और ये यक्षों के मालिक हैं, देवता भी धन कुबेर से लेकर के आते हैं। ऐसे कुबेर की कथा है ग्रंथों में। तो कुबेर जी को स्वर्ण का शिवलिंग बना करके दिया गया है। धर्म देवता को पीतल के शिवलिंग। मैं एक एक बात बताऊंगा कि कौन से शिवलिंग की पूजा करने से उसकी कौन सी फलश्रुति होती है। पानी पीने का महत्व क्या है, दूध पीने का क्या है, रोटी खाने का
रोटी में भी बाजरे की रोटी खाते हो तो उसकी क्या महिमा है, चने की रोटी खाते हो, रोटी तो सबका ही नाम है ना, बाजरे की भी है, मक्के की भी है रोटी, ज्वार की भी है रोटी, गेहूं की भी रोटी है, जौ की भी रोटी है, नाम तो रोटी है, लेकिन हर रोटी का अपना एक प्रभाव बिल्कुल अलग है। उसी प्रकार से शिवलिंग तो सबका ही नाम है, सोने के शिवलिंग हैं, चांदी के शिवलिंग हैं, लकड़ी के शिवलिंग हैं, पत्थर के शिवलिंग है। जैसे हर रोटी का अपना एक प्रभाव है, उसी प्रकार से हर धातु के शिवलिंग का भी अपने आप में एक प्रभाव है। तो एक दिन ये भी बता दूंगा कि बाजरे की रोटी का क्या प्रभाव है। बाजरे की रोटी खाने से मोतियाबिंद नहीं होता आंख में, जौ की रोटी खाने से डायबिटीज नहीं होती ही नहीं है। जौ की रोटी इतनी प्रभावशाली है। ज्वार की रोटी हमारे यहाँ जौनरी कहते हैं, इसकी रोटी खाने से श्वास की बीमारी नहीं होती। चने की रोटी खाने से कभी भी लीवर डैमेज नहीं होता, पीलिया नहीं हो सकता जो चने की रोटी खाएगा। आयुर्वेद बोलता है हर चीज का अपना एक आप में बड़ा महत्व है, बहुत भारी महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व है। तो यह मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि किसको कौन सा शिवलिंग दिया गया। धर्म देवता को पीतल के शिवलिंग दिए गए। पीतम मणिमयम धर्मो वरुणा श्यामलम शिवम। धर्म देवता को पीतल के और वरुण देवता को एक श्याम वर्ण के लिंग प्रदान किए गए थे जिनका रंग काला था। जो सांवले रंग के शिवलिंग होते हैं ये रोगों को समाप्त करते हैं, और शहद के रंग के जो शिवलिंग होते हैं वो कंगाली को खत्म करते हैं, दरिद्रता को समाप्त करते हैं। हारमोनियम बजाओ, काय को धरे इतनी बड़ी पेटी। एक बार फिर सुनिएगा। जो शहद जैसे रंग के बहुत ज्यादा बढ़िया होते हैं, शहद जैसे रंग के जो शिवलिंग है घोर गरीबी का नाश करते हैं, और जो सांवले रंग के शिवलिंग हैं वो बीमारियों को खत्म कर देते हैं। भगवान विष्णु के लिए एक इंद्रनील मणि नाम के पत्थर का शिवलिंग बनाया गया। आज भी भगवान विष्णु उसी के ऊपर पूजा करते हैं। इंद्रनीलमयम विष्णु ब्रह्मा हेममयम तथा। भगवान विष्णु के पास में जो शिवलिंग है वह इंद्रनील मणि नाम का पत्थर का है, और विधाता ब्रह्मा जी के पास में जो शिवलिंग है हेममयम तथा वो स्वर्ण का है, सोने का है। सोना धातु अद्भुत है, भगवान शिव से ही स्वर्ण प्रकट हुआ है। महादेव की सप्तम धातु से सोना और महादेव के पसीने के द्वारा चांदी प्रकट हुई है। भगवान शंकर से ही पारा प्रकट हुआ है, जिसको पारदेश्वर के नाम से जानते हैं। व्यापारियों के लिए, बिजनेसमैन लोगों के लिए पारदेश्वर धरती का वरदान है। पारदेश्वर नला करके उसका चरणोदक लेना थोड़ा खतरा बन जाता है, इसलिए उसके जल को आंखों से ऊपर, थोड़ा आंख में नहीं चला जाए, बस भ्रकुटी के ऊपर ऐसे लगा लिया जाता है, क्योंकि उसमें पारा धुल के आ जाता है पारा। तो भगवान जो नारायण हैं वह इंद्रनील मणि के शिवलिंग पर, ब्रह्मा जी स्वर्ण में सोने के शिवलिंग पर पूजा करते हैं, और विश्वदेव चांदी के शिवलिंग पर। लिखा है विश्वदेवा तथा रौप्यम वसुवश तथैव च। चांदी के शिवलिंग पर ये विश्वदेव पूजा करते हैं, वसुगण पीतल के शिवलिंग पर, और जो अश्वनी कुमार हैं, जो देवताओं के वेद हैं अश्वनी कुमार, ये मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं। वर्ण पार्थिवम अश्वनी मुनि। आरकूटमयम वापी पार्थिवम अश्वनी मुनि। हे महात्माओं, अश्वनी कुमार हैं, वह पार्थिव शिवलिंग पर पूजा करते हैं। लक्ष्मी माता है वो स्फटिक शिवलिंग पर। स्फटिक के द्वारा विद्युता बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है।
बड़ा अद्भुत है स्फटिक का शिवलिंग। जानकार समझदार लोग, हम लोगों ने विद्यार्थी काल में ज्यादा से ज्यादा स्फटिक के शिवलिंग पर ही पूजन किया है, अभिषेक किया है, क्योंकि ज्ञान प्रदाता है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत गजब का लिखा, लक्ष्मी स्फटिकम देवी आदित्या ताम्र निर्मितम। लक्ष्मी मैया स्फटिक के शिवलिंग पर पूजा करती है, आज भी करती है। और सूर्य भगवान तांबे के शिवलिंग पर पूजन करते हैं। बात आ रही है समझ में? इधर देखिए, तो भगवान जो भास्कर हैं, सूर्य भगवान हैं, वो तांबे के शिवलिंग पर, ताम्र का शिवलिंग बड़ा अद्भुत है, वैज्ञानिक बना दे। कोई पीतल का शिवलिंग वंश वृद्धि कर देता है, ताम्र का जो शिवलिंग है बेरोजगारी खत्म कर देता है। युवाओं के लिए वरदान है मृत्यु लोक का, सोचने की क्षमता बढ़ती है। जो कंप्यूटर पर ज्यादा काम करते हैं, जो बहुत ज्यादा कलम से काम करते हैं, ऐसे लोगों को भगवान भास्कर का पुजारी होना चाहिए। सूर्य भगवान को नित्य अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य भगवान की धातु है तांबा, इसलिए भगवान सूर्यदेव हैं, वो तांबे के ही शिवलिंग के ऊपर वह पूजन करते हैं, वंदन करते हैं। लक्ष्मी स्फटिकम देवी आदित्या ताम्र निर्मितम। विश्वकर्मा जी ने सूर्य देवता के लिए तांबे के शिवलिंग बना करके तैयार किया, उस पर भगवान भास्कर आज भी पूजन करते हैं। मौक्तिकम सोमराजो वै वज्रलिंगम विवावसु। मुक्तकम, मुक्ता, मुक्ता कहते हैं मोती, मोती के शिवलिंग पर चंद्रमा जी पूजन करते हैं। सोमराज चंद्रमा मोती के शिवलिंग पर वह पूजन करते हैं। अग्नि देवता वज्रलिंग मणि के शिवलिंग पर पूजा करते हैं। और जितने भी धरती के जो ब्राह्मण लोग थे, उन्होंने मिट्टी के शिवलिंग पर पूजन किया। आनंद की बात यह है कि मिट्टी के शिवलिंग पर पूजा करना चारों वर्णों का अधिकार है। ऐसे महापुराण में चारों वर्णों की मिट्टी के लिए बोला गया है। ब्राह्मण लोग मिट्टी के शिवलिंग पर पूजा करें तो मिट्टी का जो रंग है वो श्वेत रंग का होना चाहिए, सफेद। क्षत्रिय लोग मिट्टी के शिवलिंग पर पार्थिव पूजा करें तो मिट्टी का जो रंग है वो रक्त लाल होना चाहिए। वैश्य लोग मिट्टी के शिवलिंग पर पूजन करें तो उस मिट्टी का रंग है वो पीत पीला होना चाहिए। और कनिष्ठ वर्ण के लोग मिट्टी के शिवलिंग पर पूजन करें तो उस मिट्टी का रंग है सांवला होना चाहिए। फिर इस पूजा का बहुत भारी महत्व है। माटी कहाँ से लाएं? कुएं की माटी हो, पोखर की माटी हो, सरोवर तालाबों की माटी हो, पहले लाकर उसको सुखाया जाए, बारीकी से फिर उसको कूटा जाए, फिर उसको छाना जाए, फिर उसमें गौ माता का कच्चा दूध, गन्ने का रस, कनेर के फूल का रस, दूर्वा का रस, इन चीजों के द्वारा उस मिट्टी को गूंथा जाए। फिर राख का सहयोग लेकर अंगूठे के बराबर मोटाई और छोटी उंगली के बराबर लंबाई, इतना ही बड़ा वह है शिवलिंग। यानी बहुत लोग ऐसे बड़े बड़े थाप करके रख देते हैं, अंगूठे के बराबर ऊंचाई और इस उंगली के बराबर मोटाई, ऐसा से महापुराण में वर्णन है। और इसमें ऐसा होता है, एक पिंडी बना के रखी, तत्काल उसके ऊपर चावल रखा जाता है। खाली चावल से ये पूरी पूजा हो जाती है। भगवान शंकर को पीत में, चंदन में रंगा हुआ चावल ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा पीला उसको चावल को करके तो भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाइए तो शिवलिंगम च ब्रह्माणी वर्ण मृण्मयम चैव वेपेन्द्रा विप्रपत्नी तथैव च। ब्राह्मणों ने और ब्राह्मणों की पत्नियों ने मिट्टी के शिवलिंग के ऊपर पूजन किया। विश्वकर्मा जी ने बना की थी। चंदनम च मयो नाग प्रभाल मय आदरात। इतना ही नहीं, मय नाम के राक्षस ने चंदन की लकड़ी का बना हुआ शिवलिंग विश्वकर्मा जी ने उसको प्रदानित कर दिया। तत्पश्चात नागगणों ने मूंगे के शिवलिंग पर पूजन किया। मूंगा
बड़ा प्रभावशाली है। नागों ने उसके ऊपर पूजन किया और माता भगवती जगदम्बा दुर्गा नवनीत मक्खन के शिवलिंग पर पूजन करती है। नवनीतमयम देवी, माँ भगवती जगदम्बा ने नवनीत मक्खन के शिवलिंग पर पूजन किया। आप कहोगे नवनीत मक्खन के शिवलिंग कैसे बनेंगे? यह पार्थिव मिट्टी में मक्खन मिला लिया जाता है, फिर उसका शिवलिंग बनाया जाता है। मिट्टी के शिवलिंग रोज बनाए जाते हैं, रोज ही विसर्जित करना होता है, दूसरे दिन के लिए नहीं रखा जाता। जिस दिन बनाया है उसी दिन उनका विसर्जन होना चाहिए, ऐसा विधान है। तो नवनीतमयम देवी, मां दुर्गा ने मक्खन के शिवलिंग पर पूजा किया। योगी भस्ममयम, तथा योगी लोग आज भी भस्म के शिवलिंग मिट्टी में राख मिला करके वह महादेव का पूजन करते हैं। उसके बाद उसको विसर्जित कर देते हैं। यक्षादधीमयम एवं यक्षादधीमयम लिंगम छाया पिष्टमयम, तथा यक्षों ने दधी के शिवलिंग बना करके पूजन किया। दही के भी शिवलिंग बड़े अद्भुत हैं और पारे के भी शिवलिंग बनाए गए। वाणलिंग नर्मदा के जल में से निकले हुए, उनका भी पूजन किया गया। पारदम पार्थवम बाण समर्चेत परे विवा, बाणासुर ने नर्मदेश्वर और पारदेश्वर पर पूजन किया। एवं विधान लिंगानी दत्तानि विश्वकर्मणा, विश्वकर्मा जी ने शिवलिंग देवताओं को प्रदान किए। ते पूजयंत सर्वे वै देवा ऋषिगणस्तथा, ऋषियों ने शिवलिंग पर पूजन किया। विष्णु दत्ताच लिंगानी देवेभ्यो भेद काम्या पूजा विधिम समाचष्टा ब्राह्मणे में पिनाके, नारायण ने सभी देवताओं को शिवलिंग प्रदान किए। माइक खोलो। और विधाता ब्रह्मा ने सभी देवताओं को पूजा की विधि बताई कि शिवलिंग का पूजन कैसे होना चाहिए। शिवलिंग तो बाजार में ले आएंगे, कहीं से मिल ही जाएगा, लेकिन पूरी बात तो विधि की है, विधान की। आटा तो बाजार में मिल ही जाता है, दाल तो बाजार में मिल ही जाती है, लेकिन भोजन बनाया कैसे जाता है ये विधि सबको थोड़ी ही पता होता है। जो उसके जानकार हैं, अनुभवी हैं, उन्हीं को पता होता है कि आटे में से हलवा भी बन जाता है, आटे में से लपसी भी बन जाती है और आटे में से रोटी भी बन जाती है। आटा एक ही है, एक आटे में से देखो क्या क्या चीजें बन जाती हैं, एक ही आटे में से। दूर्वा एक ही है, गणेश जी के ऊपर चढ़ा देते हो तो बुद्धि मिल जाती है, और महादेव के ऊपर चढ़ा देते हो तो संतान मिल जाती है। ये देखो दूर्वा एक ही है, वही दूर्वा है। गणेश जी पर चढ़ाओगे तो बुद्धि मिलेगी और महादेव पर चढ़ाओगे तो संतान मिलेगी, और दूर्वा एक ही है। देखो एक ही दूर्वा है, लेकिन एक ही दूर्वा का कमाल देखिए। जब उसको गजानंद को चढ़ा देते हैं तो सकल बुद्धिमता, बुद्धि आती है, और महादेव के ऊपर चढ़ा देते हैं तो संतति संतान चल करके आती है। माइक फिर खोलो, एक बार जयकारा लगाइयो, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो ते पूजयंत सर्वे वै देवा ऋषिगणस्तथा, जितने ऋषि थे, जितने भी देवता थे, वो सब ब्रह्मा जी के पास पूजा विधि सुनने के लिए बैठ गए। अब ये चैप्टर आप सुन लें कि महादेव की पूजा कैसे होती है। तस्वत्ता वचनम तस्य ब्राह्मणम देव सत्तमयी आगच्छम ससुखम धाम हर्ष निर्भर मानस। सब अपना अपना स्थान छोड़ करके और महादेव के पास पूजा विधि सुनने के लिए आ गए। शिव पूजा विधिम दम्यम प्रभुम सकल दुष्टमम। ब्रह्मा जी से कहा संक्षेप मत करना, शिवलिंग की पूजा विस्तार पूर्वक इसका व्याख्यान करना। भगवान महादेव की शिव पिंडी की, शिवलिंग की पूजा किस प्रकार से हो, और ये हम सुनने के लिए बैठे हैं। अब सुन लो आप, बड़ी अद्भुत कथा है।
आनंद आ जाएगा। श्रूयतां ऋषया सर्वे सामगा प्रेम तत्परा शिव पूजा विधिम प्रीता कथये भुक्ति मुक्तिदम। पूजा कर लेना तो बहुत बड़ी बात हो गई है, सिर्फ पूजा की विधि सुनने से भी धरती के भोग और मरने के बाद मोक्ष दोनों प्राप्त हो जाते हैं। सावन का महीना चल रहा है, घर में से पुराण पढ़ लिया कर, सगरे समाधान भरे पड़े हैं। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर 3 वीडियो भेजता हूं रोज। आज सुबह 6 बजे वीडियो डाली और आप नहीं देख पाए हैं। 4 चीज ऐसी हैं जिनकी खीर बनाकर भगवान महादेव को भोग लगाया जाता है तो घोर गरीबी का नाश होता है। भोग लगा करके नारी उस प्रसाद को ले ले, उसका बांझपन खत्म हो जाएगा। भोग लगा करके विद्यार्थी उस खीर को ले ले तो विद्या माथे में आके बैठ जाएगी। स्त्री पुरुष महादेव का भोग लगाकर इस खीर को ले ले, कंधे मजबूत हो जाए। बीमारियां तो समाप्त होंगी। आज ही वीडियो डाली है सुबह 6 बजे। उस खीर में 4 चीजें डलती हैं, बताऊंगा नहीं, बता दूंगा तो फिर आप वीडियो नहीं सुनेंगे। उस वीडियो को भी तो पहुंचाने में मैंने मेहनत करी है। ये चैनल पर अभी आप कथा सुन रहे हैं, वो वीडियो उसी पर डाली है। उसका शीर्षक है कि सावन में किस चीज का भोग महादेव को लगाएं जिससे सभी काम बन जाए। सावन के महीने में कौन सी चीज का महादेव का भोग लगाएं जिससे सभी काम बन जाएं। एक बात मैं उसमें बोलना छूट गया है, तो छोटी वीडियो डालनी पड़ती है, तो ज्यादा बड़ी लोग देखते भी नहीं है। बेल पत्र की लकड़ी जला करके फिर उसके ऊपर यह खीर बनाई जाए तो इसका और ज्यादा प्रभाव। बेल की लकड़ियां उसको जलाएं, तो बेल की लकड़ियों के ऊपर इस खीर को बनाया जावे तो इसकी बहुत बड़ी महिमा है। तो वीडियो में आप जरूर सुन लीजिएगा। आइए हम पूजा की विधि की तरफ चल रहे हैं। शिव पूजा विधिम प्रीतना कथये भुक्ति मुक्तिदम। भगवान शंकर की पूजा विधि ही सुन ली जाए तो इससे संसार की वस्तुएं और मृत्यु के तत्पश्चात मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है। मानुषम जन्म संप्राप्य दुर्लभम सर्वजंतुषु। 84 लाख योनियों में सबसे पहले तो मनुष्य जीवन ही दुर्लभ है। मनुष्य जीवन में अच्छे माता पिता का घर मिल जाए ये और ज्यादा दुर्लभ है, जिसमें माँ सदाचारी संयमी, पिता सदाचारी हो। यह बड़ा मुश्किल होता है, यह बड़ा दुर्लभ है। तत्रापि सत्कुले देवा दुष्प्राप्यम च मनीश्वरः। देखो क्या बात कही है। और इस मनुष्य जीवन में भी कुल खानदान बढ़िया मिल जाए ये बहुत ज्यादा दुर्लभ है। ऐसे माता पिता मिले जिन्होंने मन मुताबिक शादी न करी हो, ऐसे माता पिता मिले जो धैर्यवान हो, माता पिता मिले जो भगवान के बड़े भक्त हों, कुल को दाग न लगा हुआ हो। सूत शौनक ऋषियों को कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा दुर्लभ है, बहुत ज्यादा ही दुर्लभ है। इन सबसे ज्यादा दुर्लभ है कि मनुष्य जीवन पा करके भगवान महादेव की भक्ति मिल जाए, उनकी पूजा मिल जाए, ये बहुत ज्यादा दुर्लभ है। यह श्री विधाता ब्रह्मा। तालियां ज्यादा तो नहीं बजा दी आपने। ब्राह्मण के कुल में जन्म मिल जाए बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य को चाहिए कि सदा शिव को प्रसन्न करने के लिए वह अपना कर्म करता रहे। जिस जाति के लिए जो कर्म शास्त्रों में निर्दिष्ट किए गए हैं उस जाति में जन्म लेकर के उसे जातकीय कर्मों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। दान के लिए जितनी संपत्ति हो उतने से ही कर्म करता रहे। हाँ, यदि ईश्वर ने दिया है तो संपदा का कुछ भाग है दान पुण्य में लगाए, पूजा पाठ की श्रेष्ठ सामग्री खरीदने में लगाए। सहस्त्र कर्म यज्ञों की अपेक्षा तपो यज्ञ श्रेष्ठ है। अब ये सुन लो, लिखने लायक बात है।
इसमें वर्णन है कि आप 1000 यज्ञ करते हैं और 1 साल तक एक कोई व्रत करते हैं आप, तो 1000 यज्ञ से बढ़कर आपका उपवास है, आपका व्रत है। इसलिए भगवान के भक्तों को तपो यज्ञ जरूर करना चाहिए, यानी उपवास व्रत जरूर करना चाहिए, ऐसा वर्णन। और सुन लीजिएगा, 1000 उपवास से बढ़कर के एक ध्यान यज्ञ। आप 5 मिनट ध्यान में भगवान के में बैठ जाते हैं, ये 1000 उपवास से भी बढ़कर के। आप सब अपने आप को पूछिए कि अकेले में एकांत में भगवान का ध्यान करके बैठते हो? नहीं बैठते। कहते हैं काम धाम इतने हैं, ये बातें सुन लो, ये बातें बड़े मतलब के। 45 नंबर का श्लोक है, इसमें लिखा है कर्म यज्ञ सहस्रेभ्यो तपो यज्ञ विशेषते, तपो यज्ञ सहस्रेभ्यो जप यज्ञो विशेषते। 1000 व्रत करने से भी ज्यादा भगवान के ध्यान करने की महिमा है। एकांत में अकेले में उनका ध्यान करके बैठिए। ध्यान यज्ञ से परे और कोई साधन श्रेष्ठ नहीं, क्योंकि ध्यान से ही ज्ञान का साधन प्राप्त होता है। योगी लोग ध्यान के प्रभाव से अपने इष्ट का दर्शन कर लेते हैं। जो ध्यान यज्ञ करता है उसके समीप हमेशा सदाशिव का निवास होता है। हम जो देवताओं का ध्यान करते हैं, ध्यान करने वालों के पास में ही भगवान होते हैं, ऐसा वर्णन किया गया है। जो लोग विशुद्ध ब्रह्म विद्या के द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनको कर्म सुख दुख धर्म अधर्म जप होम ध्यान विधि, यो बड़ी महिमा इसका वर्णन किया गया। आइए अब कुछ विशेष बातें कही गई हैं, वो सुने लेते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जिस प्रकार जल के भीतर रहने वाला कमल, उसके ऊपर कीचड़ आके टिक नहीं सकता, उसी प्रकार से भगवान का ध्यान करने वाले लोगों की पवित्र इंद्रियों पर वासना का कीचड़ आकर के लिपट नहीं सकता, ऐसा वर्णन है। भगवान शिव की पूजा के बारे में कुछ विशेष बातें बताई गई हैं। लिखाएं देवशाहम महीयान वही तस्यार्थे पूजनम त्वदयम्। इतनी चीजों के बिना पूजा पूरी नहीं होती। गंधम चंदनम पुष्पाद किमर्थम प्रतिमा बिना। देखो कहते हैं ना लोग, गंध रोली नहीं चढ़ती। वर्णन है गंधम चंदनम पुष्पादि। देवताओं के लिए कोई भी देवता हो, ए टू जेड, एक भी देवता ऐसा नहीं है जिसके ऊपर गंध चंदन और फूल न चढ़ता है। ये तीनों चीजें सगरे देवताओं पर चढ़ती हैं। या तो उनकी बात मान लो, जो भगवान को रोली सूखी मन चढ़ाइए, पानी डाल लीजिए, उसमें पानी डालिए, जल डालिए, उसको गीला कीजिए। 16 उपचारों में रोली का नाम आता है। गंधद्वाराम दुरादर्शाम नित्य पुष्टि मकारिण। पुष्टि, शरीर को पौष्टिकता मिलती है। माताएं रोली भगवान को चढ़ाती हैं, इससे उनके सुहाग की आयु दीर्घायु होती है, लंबी आयु होती है, लंबी उम्र होती है। बस ध्यान रखिए, उसमें जल डालिए, पानी डालिए। लोग कहते हैं कि हमने गूगल पर देखा था, उसमें भी यही लिखा था कि रोली में चढ़ाइए। ये गूगल कौन सा पढ़ा लिखा है? जो लोग विरोध कर रहे हैं रोली का, वही उसमें लिख करके भेज देते हैं। गूगल ने कौन से पुराण पढ़े, कौन सी संस्कृत पढ़ी गूगल ने? वो कहते हैं गंधनम पुष्पाद, गंध चंदन पुष्पादि, बड़ी महिमा बताई गई। प्रतिमा का पूजन तब तक करना चाहिए जब तक भगवान के भजन में पूरा मन न लग जाए। मैं तो कहूँगा अंतिम समय तक शरीर काम करता है तो भगवान की बिल्कुल पूजा करते रहिएगा। हृदय में देवी देवताओं का स्थान बनाए रखिएगा, क्योंकि इनकी कृपा के द्वारा हमारे संपूर्ण कलेश छूट जाते हैं। आइए लिंग पूजन में स्नान, आसन आदि की विधि, लिंग प्रतिष्ठा, भूत शुद्धि, लिंग विसर्जन, सब बातों का वर्णन किया गया है और ये बात मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। उससे पहले रामायण की एक चौपाई पढ़ लीजिए।
क्योंकि बैनर पर लिखा है ना श्री राम कथा। देह धरे कर यह पल भाई, देह धरे कर यह पल भाई, भजे राम सब काम तिहाई। देह धरे कर यह पल भाई, भजिए राम सब काम तिहाई। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम तिहाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय 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 राम। बोले शंकर भगवान की। जय हो। भगवान शिव की पूजा के लिए यानी देवताओं की पूजा के लिए क्या करना है? सुबह जगते हैं तब से बात का वर्णन किया गया है, वो सुन लीजिए। तो वर्णन किया जाता है, अतः परम प्रवक्ष्यामि पूजा विधि मनुत्तम। ब्रह्मा कहते हैं आपने मुझे पूजा की विधि पूछ ही ली है। एक एक चीज ब्रह्मा ने बताई है कि कैसे पूजा करें, क्या चढ़ाएं भगवान के ऊपर, कैसे आरती करें। आरती के बारे में भी बताया, कितनी बार आरती घुमाएं, घंटरिया कैसे बजाएं, सब बताया। ब्रह्मा ने पूजा प्रकरण में कुछ भी नहीं छोड़ा, सब बता दिया। तो वो कहते हैं श्रूयता ऋषयो देवा सर्व काम सुखावम। जो इस कथा को, पूजा विधि की कथा को सुनेंगे, माइक खोलो, उनके पास संपूर्ण सुख चल के आ जाएगा। क्या करना? ब्राह्मे मुहूर्ते च उत्थाय संस्मरेत सांब काम शिवम। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जागिए, जल्दी जागिए। 3 से 4:30 के बीच में बिस्तर छोड़ने की आदत डालिए। भोर में जल्दी जागे और 8 बजे तक सोते हैं, 10 बजे भगवान को नहला दें, कुछ भी नहीं है, बस नियम पूरा हो रहा है। भजनानंदी को, साधना युक्त व्यक्ति को भोर में ब्रह्म मुहूर्त में ही जागना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त भी 24 मिनट का है। 3:18 से लेकर के 3:42 का जो समय है, इस समय में जो लोग बिस्तर छोड़ देते हैं वो परम योगी बन जाते हैं। जीवन खिल जाता है फूल की तरह। 3:18 से लेके 3:42 का जो समय है, अद्भुत है। इस मृत्यु लोक में देवता बना देगा इसे। ये वही कर पाएंगे जो शाम को जल्दी सो जाएंगे। 9 बजे सो जाइए। 9 बजे से पहले सोना वो भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो 8 बजे सो जाते हैं वो भी ठीक नहीं। 8:30 के बाद में ही बिस्तर पर पहुंचिए। 9 बजे। तो 9 बजे सोने के लिए चले जाते हैं, उनकी तो दीर्घायु हो जाती है, लंबी आयु हो जाती है। ऐसा बताते हैं जो 9 बजे सो जाए उनका जीवन डायमंड है। 10 बजे सो जाए तो गोल्ड है। और 10 बजे के बाद भी जागते रहते हैं, वो तो अपनी आयु को छीण कर रहे हैं। वो तो जिस डाली पर बैठे हैं उसी डाली को काट रहे हैं, ये समझ लीजिएगा। तो विधाता ब्रह्मा क्या कहते हैं? ब्राह्मे मुहूर्ते च उत्थाय। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह भोर में जागिए। जाके क्या करना है? संस्मरेत सामकम शिवम। जागते हुए अपने देवी देवताओं का स्मरण कीजिए, उन्हें वंदन कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए। भगवान गणेश जी को, सूर्य नारायण को, सभी देवताओं को, जो भी आप जिनका स्मरण कर सकते हैं, उन्हें प्रणाम कीजिए। एक श्लोक बोल लीजिए, आपसे आता हो तो। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनम हरि। पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोक जनार्दन, पुण्य श्लोको च वैदेही, पुण्य श्लोक युधिष्ठिर। इससे आपकी आराधना, आपकी साधना बढ़ती जाएगी। यह बोलिए, ये तो बिना नहाए बोलो। कुर्यात तत्प्रार्थनाम भक्त्या सांजलि नतमस्तकः। बिस्तर से नीचे उतरते हो तो देवताओं को प्रणाम करके नतमस्तकः। आपका मस्तिष्क धरती के फर्श को जरूर छूना चाहिए। इस बात को नोट कर ले।
बहुत लोग तो बस ऐसे ही खड़े खड़े हाथ जोड़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा, सांजलि नतमस्तका, प्रणाम तब स्वीकार होता है। प्रार्थना में क्या होता है, हृदय और मन दोनों को ईश्वर के लिए समर्पित किया जाता है। जब तक आपके हाथ नहीं जुड़ेंगे, जब तक माथा झुकेगा नहीं, तब तक देवता आपके प्रणाम को स्वीकार नहीं करते। आरती में हमेशा हाथ जोड़ करके खड़े रहिए। मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो हाथ जुड़े हुए होने चाहिए। कुर्या तत्प्रार्थना भक्त्या सा अंजलि नतमस्तकः, आपकी प्रार्थना तब ही स्वीकार देवताओं को होती है जब आपके हाथ जुड़कर मस्तिष्क नीचे के लिए झुक जाता है। भक्त्या सांजलि नतमस्तकः, मस्तिष्क धरती पर लग जाए, धरती की धूल माथे पर लग जाए, भाग्य ही बदल जाएगा। प्रार्थना करने की बात विधाता ब्रह्मा कहते हैं। वो कहते हैं कि धरती पर झुक करके बिल्कुल प्रणाम कीजिएगा, इससे भगवान तृप्त हो जाते हैं, अति प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का ध्यान करके हाथ जोड़ करके प्रभु की प्रार्थना करें और क्या कहेंगे, हे देव देवेश, हे भगवान, हे परमात्मा, आप मेरे हृदय में सो रहे हैं, मैं जग गया हूं, आप भी जग जाइए। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ देवेश, उत्तिष्ठा हृदये सया, उत्तिष्ठा त्वमुपास्वामिन्, ब्रह्मांडे मंगलम कुरु। भगवान आप उठिए, इस ब्रह्मांड का मंगल कीजिए। ऐसे भगवान को प्रार्थना की जाती है। हे नाथ, मैं धर्म जानता हूं किंतु उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। मैं जानता हूं पूजा करने के प्रणाम अच्छे हैं, मैं जानता हूं आरती उतारने के प्रणाम अच्छे हैं, मैं जानता हूं ये सब चीजें, लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति बनती नहीं। जानाम धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम धर्मम न च मे निवृत्ति। मैं ये सब कुछ जानता हूं कि पाप करने से परिणाम विपरीत होते हैं, ये सब मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं पापकृत कर्म कर ही बैठता हूं। मैं पाप जानता हूं किंतु उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती है। हे महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर जैसी प्रेरणा करते हैं मैं वैसा ही करता रहूं, ऐसी कृपा कर दो। आप ही मुझे प्रेरित करें। अर्जुन बड़े होशियार निकले। महाभारत के युद्ध को जीतने के लिए पार्थ ने क्या कहा था, रथ में बैठ जाओ, मुझे कहां जाना है कहां नहीं जाना है ये जिम्मेवारी आप ले लो। शिव पुराण में भी ऐसा ही कहा जा रहा है। भोर में जब आप जगते हैं तो परमात्मा को ये कहिए, भगवान मुझे कहां जाना है कहां नहीं जाना, मेरी लगाम आपके हाथ में है, ये आपके ऊपर है, आप जाने मुझे कहां जाना है, मुझे कहां नहीं जाना। मेरे जीवन की बागडोर को आप संभाल लो। प्रातः जागते समय बिस्तर पर, खटोला पर, जहां भी सो रहे हो, परमात्मा से ऐसी प्रार्थना की जाती है। मैं तो सब श्लोक बोल के आपसे बात कर रहा हूं, ये सगरे प्रमाण हमारे ग्रंथ में है। और फिर कहा इस प्रकार प्रार्थना का स्मरण करते हुए फिर भगवान दत्तात्रेय जी की चरण पादुका का स्मरण करें। ये जितनी भी पूजा में चरण पादुका धरी जाती हैं, भगवान दत्तात्रेय की चरण पादुका है। दत्त भगवान दत्तात्रेय, उनकी चरण पादुकाओं का ध्यान करें। इतिक्ता वचनम भक्त्या स्मृता च गुरु पादके, गुरु दत्तात्रेय जी की चरण पादुकाओं का ध्यान किया जाए। मलमूत्र का त्याग करने के लिए गांव से बाहर दक्षिण दिशा में जाना चाहिए। दक्षिण में 5 नंबर के श्लोक। अब तो बाहर कौन जाता है, घर में ही सब व्यवस्था है। पहले लोग मेहनत का खाते थे, मल विसर्जन करने के लिए दूर जाते थे। अब 2 नंबर का खाते हैं तो सगरा विसर्जन घर में ही होता रहता है। ऐसा ही हो रहा है। सूर्य उदय के पहले मल विसर्जन हो रहा है तो मुख
दक्षिण दिशा में होना चाहिए और सूर्योदय से पहले, और सूर्योदय के बाद हो रहा है तो मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए। इसलिए ज़्यादातर ऐसे बाबा जियों की टॉयलेट सीट का मुंह दक्षिण में होता है और आप गृहस्थियों की टॉयलेट सीट का मुख उत्तर की दिशा में होता है, क्योंकि आप लोग ज़्यादातर ऐसे सूर्योदय के बाद ही जागते हो 8 बजे 9 बजे, वो भी पलीता लगाना पड़ता है, पेट खाली होता ही नहीं है, चाय पीनी पड़ती है। इतनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी यदि बिना पानी पिए और आप सबसे पहले चाय पी लोगे, कैल्शियम खत्म हो जाएगा बॉडी का। मैं इन ग्रंथों के साथ साथ आयुर्वेद की किताबें भी पढ़ता हूं। यदि आप चाय पीते भी हैं तो खाली पेट नहीं, उससे पहले आप जल पीजिए, पानी पिए, गिलास 2 गिलास जितना भी पी सकते हैं। आज ये नियम ले लें कि बिना पानी पिए चाय नहीं पिएंगे, नहीं तो ये चाय हावी हो जाएगी, मार डालेगी, किसी काम का नहीं रहने देगी। ज्यादा चाय पीने वाले लोगों का रक्तचाप हमेशा नीचे की तरफ जाता है, और ये ऊपर से भी ज्यादा खतरनाक है, ये नीचे के लिए जो जाता है। तो ध्यान रखें इस बात के लिए। पलीता लगाते हैं पेट खाली हो जाए, पेट खाली, और पेट खाली होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। बीमारियां, तमाम प्रकार की बीमारियां, जिनकी नींद पूरी नहीं होती है, रात रात भर तक जागते रहते हैं, उनका पेट कहाँ खाली होता है। अजवाइन और काला नमक दोनों मिलाकर लीजिए, गर्म पानी के साथ पी लीजिए, पेट सुबह खाली हो जाएगा। चना और गुड़, भुना हुआ चना, थोड़ा सा पुराना गुड़, दोनों को एक साथ रात में ले लीजिए, ऊपर से थोड़ा गर्म गुनगुना पानी पी लीजिए, सुबह पेट खाली हो जाएगा। सुबह पेट का खाली होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो बीमारी बना देगा, पेट में गैस बनेगी, और जिनके पेट में गैस बनती है उन्हें हार्ट अटैक की परेशानी हो जाती है। इसलिए पेट का खाली होना बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। मलमूत्र का त्याग करने के पश्चात मिट्टी से हाथ को जरूर धोएं। जिस दिन आपने व्रत उपवास किया है उस दिन तो ज़्यादा ही जरूरी है, देह शुद्धि की आवश्यकता है। देह शुद्धिम ततः कृत्वा समृद्धल विशोधने हस्तौ पादौ च प्रक्षाल्यम दंत धावन आचरित। घर में अंदर प्रवेश मत कीजिए जब तक हाथ पांव मुंह नहीं धो लेते हैं। टॉयलेट वगैरह लैट्रिन मल विसर्जन करने के तत्पश्चात ना आप फूल तोड़ सकते, ना आप तुलसी तोड़ सकते, ना आप बेल पत्रों का चयन कर सकते बिना स्नान किए। इसमें तो लिखा है आप रसोई में भी नहीं जा सकते। लेकिन आप में से बहुत सी माताएं ऐसी हैं, 80% माताएं मल विसर्जन के बाद सीधे चाय चढ़ाने के लिए रसोई में जाती हैं। 80% का और भी परसेंट ज्यादा बोल दूं, उनके पास सीधा काम यही है, पहले वो मल विसर्जन के लिए और फिर सीधा पता नहीं कुल्ला भी कर लेती हो, राम जाने आप जाने। ये तो सीधे रसोई, मैंने देखा, अरे मैंने तो यहां तक देखा है कि मुंह में ब्रुश लगा हुआ होता है। हाँ, और रसोई में पहुंची, उसने चाय चढ़ा दी, पति ने कहा थोड़ा अदरक ज्यादा डाल देना, चुप रहो, इतना कहा, इतने में कुछ मटेरियल भी टपक गया उसमें। पति को भी पता है लेकिन उसको बड़ा टेस्ट आता है उसमें, घरवाली का मटेरियल मुंह का, उसको तो रबड़ी से भी ज्यादा बढ़िया लगता है। शुद्धता का बहुत ध्यान रखिए। रात्रि का पहना हुआ वस्त्र कफन से भी ज्यादा अपवित्र है। शुद्धता का तो बहुत ध्यान रखा जाता है, बड़ा वर्णन इसमें किया है। नहा धोकर साफ सुथरे होकर के ही तभी आप चूल्हे रसोई में प्रवेश करें, क्योंकि वहां अन्नपूर्णा मैया का वास है। वहां घर में बड़ी बरकत होती है जब आप शुद्धि का विशेष ध्यान रखते हैं। लिखा है शुद्ध वस्त्रेण, शुद्ध वस्त्र पहन करके शुद्ध। ये जरूरी नहीं है कि नया हो, लेकिन यह जरूरी है कि वस्त्र है वो बिल्कुल शुद्ध ही, वो शुद्ध होना चाहिए, धुला हुआ होना चाहिए, उसकी जरूरत है। असौचे प्यथमा प्राप्त स्नान या दुष्णवारिणा। किसी के सूतक पातक में आप बैठने को गए हैं, आते वस्त्र सहित नहाइए, ऐसा से पुराण में लिखा। कपड़े के सहित नहाइए,
उतार के मत रखिए, कपड़े के सहित ना है। फिर उन्हें उतारे, फिर धो करके डाल दीजिए। सूतक पातक में गया हुआ कपड़ा जब तक देह के ऊपर वस्त्र सहित नहीं नहाया जावे तब तक वो शुद्ध नहीं होता। इसलिए कपड़े सहित स्नान किया जावे। तो इधर स्वर पर ध्यान दीजिए। तो यह भी वर्णन किया गया, हस्तौ पादौ च प्रक्षाल्य। किसी के सूतक पातक में गए हैं तो मुंह में नीम की पत्तियां दबा करके कुल्ला करें, उससे शुद्धि मिलती है, ऐसा लिखा है। किसी के मृत्यु के समय पर मृत्यु काल में कहीं गए, वहां से वापस लौटे हैं तो मुख में नीम की पत्तियां दबाइए, फिर कुल्ला कीजिए। यह भी वर्णन किया गया है। और कुछ बातें कही गई हैं। पूजा स्नान के तत्पश्चात शरीर में तेल का लगाना, इसको बिल्कुल भी ठीक नहीं बताया गया है। छठवीं प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, रविवार के दिन, एक बार फिर बोलूं, छठवीं प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, रविवार और व्रत वाले दिन ये तरह तरह की जो चीज़ें हैं उसमें बहुत चीज़ें मिली जाती हैं जिससे व्रत खराब हो जाता है। अब ये दांतों का मंजन पेस्ट बनाया जाता है, क्या क्या चीज़ें उसमें नमक डला हुआ होता है। और भी उसमें ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं, उसमें जौ का भी बुरादा डाला जाता है। और आप 11 जैसे व्रत में और उसको कर रहे हैं, तो इससे उसका कुछ भी रस अंदर पेट में गया तो व्रत तो खराब होता ही है। इसलिए जो पर्व की तिथियां हैं, उपवास की तिथियां हैं, उनमें बबूल और नीम की दांतों का वर्णन किया गया है। कोई भी आप पर्व के समय पर, तो उस समय आप नीम या बबूल की दांतों करें। समय सुविधा के अनुसार यदि नदी नज़दीक है तो आप नदी में स्नान करने के लिए जाएं, ऐसा भी वर्णन किया गया है। इतने समय पर गर्म पानी यूज नहीं किया जाता। इतने समय पर गर्म पानी से नहाओगे तो व्रत खंडित हो जाएगा। कब कब न नहाएं गर्म पानी से, और वह भी सुन ले, एक बार जयकारा लगाइए, वो बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। रविर्दिने तथा श्राद्धे संक्रांति ग्रहणे तथा महादाने तथा तीर्थे उपवासादिने तथा। कितनी भी सर्दी पड़ रही हो, कन्या का कन्यादान करने के लिए जा रहे हो, उस दिन गर्म पानी से मत नहाइए। बेटी के कन्यादान के समय पर गर्म पानी से नहीं नहाया जाता। सूर्य भगवान का कोई भी व्रत आप कर रहे हैं, सप्तमी और रविवार, गर्म पानी से नहीं नहाया जाता। श्राद्धों के दिन, 16 श्राद्धों में गर्म पानी से नहीं नहाया जाता। संक्रांति के समय पर भी गर्म पानी से नहीं नहाया जाता। ग्रहण के समय में भी गर्म पानी से नहीं नहाया जाता। जिस दिन आपको भूमि का दान करना है, जिस दिन आपको अन्न का दान करना है, जिस दिन आपको गाय का दान करना है, और जिस दिन आपको कन्या का दान करना है, उस दिन भी गर्म पानी से नहीं नहाया जाता, क्योंकि इन दानों को महादान में बताया गया है। तो इसमें वर्णन है कि महादान वाले दिन भी गर्म पानी से स्नान बिल्कुल भी नहीं किया जाता। लिखा है महादाने तथा तीर्थे उपवासादिने तथा। वर्णन किया है कि यदि तुम तीर्थ यात्रा के लिए गए हो, तीर्थ में पहुंचे हो, ठंड के मारे बर्फ जम जाए, तीर्थ में रह करके भी गर्म पानी से मत नहाइए। तीर्थ। अब ये श्लोक पढ़ करके तो ये लग रहा है कि बड़ा आश्रम बन रहा है, उसमें गीजर लगाया ही न जाए। हाँ, ये तो श्लोक तो यही बोल रहा है। इसमें वर्णन है, कहा गया है कि आप तीर्थ में गए हैं, उपवास आपने किया है तीर्थ में, चलो एक इसमें छूट दे दी गई है। वो छूट ये दे दी गई है, चलो तीर्थ में
आप रोज गर्म पानी नहीं छोड़ सकते, तो तीर्थ में जिस दिन आपका उपवास पड़ा है उस दिन तो गर्म पानी से मत नहाइए। अब तो लग जाएगा गीजर, अगले श्लोक में छूट दे दी। देखिए इन ऋषियों की दूरदृष्टि देखिए, कितनी बड़ी उनकी दूरदृष्टि है। महादाने तथा तीर्थे उपवासादिने तथा, तीर्थ में भी आपकी एकादशी पड़ी है या कोई और व्रत कर रहे हैं आप, और उस दिन आप तीर्थ में हैं, शरीर की बन जाए बर्फ, बन जाने देना, लेकिन गर्म पानी से मत नहाना। ये विधाता ब्रह्मा बहुत बड़े पंडित हैं, ये श्री ब्रह्मा जी ही बता रहे हैं। बीच में एक चौपाई फिर बोलिए, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय और घर में जिस समय सूतक लगा हो, चाहे जन्म लेने वाला और चाहे मृत्यु वाला, सूतक के दिनों में भी गर्म पानी से स्नान नहीं किया जाता। बहुत ध्यान से सुन लेना, ये अपराध हो जाएगा, तो इन अपराधों से बचिए। और विधाता ब्रह्मा जो कुछ बात बोल रहे हैं तो उनकी बात बहुत मानने के लायक है। वो कहते हैं अथवा सार्स, वो कहते हैं कि यदि असौचे अथवा प्राप्त स्नान यादु उष्ण वारिण, उष्ण माने गर्म, वारिणा माने जल। यदि घर में सूतक लगा हुआ है, चाहे जनना शौच हो चाहे मरना शौच हो, सूतक के दिनों में भूल करके भी गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए, ऐसा बोला। भक्तमान पुरुष तीर्थ के सामने होकर के तीर्थों के सामने होकर के और वह तीर्थों में पहुंच करके स्नान जरूर करें। आप कितने भी जल्दी में आप तीर्थ में पहुंचते हैं और एक रात आप रुके हैं तो सुबह स्नान करके ही तीर्थ से प्रस्थान कीजिए, क्योंकि तीर्थ में स्नान करने से संपूर्ण नदियों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। तीर्थ की इतनी बड़ी महिमा है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं आप तीर्थ में पहुंचे हैं, थोड़ा माइक और खोलें, और आपको सुबह भोर में जल्दी जाना है तो तीर्थ से आप स्नान करके ही जाना, क्योंकि तीर्थ के स्नान की महिमा है यह संपूर्ण सरताओं में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। यह वर्णन किया गया। नहाने के तत्काल कुछ तेल है उसको शरीर के ऊपर बिल्कुल मत लगाइए। तेलाभ्यंगम च कुर्वीता वारान दृष्टा क्रमेण च नित्य भंग ते चैवा वास्तम बान दूषितम। वर्णन किया गया है, कहा गया है नित्य सुगंधित तेल लगाने वाले के लिए बार का विचार नहीं। सुगंधित तेल, सरसों का तेल स्नान के तत्पश्चात बिल्कुल लगाया नहीं जाता है। इसमें भी वर्णन किया गया है। श्राद्ध के समय पर शरीर में तेल नहीं लगाया जाता, ग्रहण के समय पर शरीर में तेल नहीं लगाया जाता, और उपवास के समय पर भी देह में तेल पूजा से पहले नहीं लगाइए। 3 बातें बताई हैं, श्राद्ध, ग्रहण और उपवास। तो यह पूजा से पहले ये न लगाएं। सरसों के तेल के लिए सरसों का जो तेल है इसको आप लगा सकते हैं नहाते समय, और ये उस समय बहुत फायदा करता है। पहले इसको शरीर पर लगा लीजिए, फिर ऊपर से जल डाल लीजिए, स्नान कर लीजिए, तो फिर उसका कोई दोष नहीं रहता। देश काल का विचार करते हुए शास्त्र की रीति के अनुसार स्नान करें। वर्णन है कि नहाते समय जिव्या से भगवान का नाम, और भोजन करते समय जिव्या बिल्कुल चुप रहे, ऐसा से महापुराण में लिखा। नदियों का नाम लीजिए। स्नान जिस समय कर रहे हैं कलशस्य मुखे विष्णु, हाँ,
कलशस्य मुखे विष्णु, जो कलश में नदियां आकर के प्रकट हो जाती हैं और नहाते समय यदि भगवान का नाम लेते हो तो आपकी बाल्टी में भी वही नदियां आके प्रकट हो जाती हैं। स्नान करते समय, नहाते समय नदियों का नाम जरूर लें। हो सके तो 2 ही दिशाओं में मुंह करके स्नान कीजिए, या उत्तर या पूरब। नया घर बना रहे हों तो जो उसमें टोंटी लगेगी उसका ध्यान इस प्रकार से कर लें। 14 नंबर का श्लोक है, वेदेश्वरी संहिता का अध्याय नंबर 13 है। उसमें बोला गया है कि स्नान करते समय आपका मुंह किधर होना चाहिए, तो वर्णन किया, देश कालम विचारे एवं स्नानम कुर्याददा विधि उत्तराभिमुखश्चैव प्रांग मुखोप्यवस्तथा पुनः। स्नान करते समय यदि उत्तर और पूर्व की तरफ मुख करके आप नहाएंगे तो आपकी बॉडी का तापमान नहीं बढ़ेगा। इसमें वर्णन, स्नान करते समय सबसे पहले पंजों पर, पामों में पानी डालें। बहुत लोग सिर के ऊपर डालते हैं, माइग्रेन जैसी बीमारियां हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। स्नान करते समय सबसे पहले सिर पर, मस्तिष्क पर पानी नहीं, पामों में पानी रखिए। अब तुम्हारी टोंटी किधर है, अब जिधर हो उधर बनी रहे, बाल्टी भरी है। या तो स्नान करते समय आपका मुख उत्तर में हो या आपका पूर्व में हो। ऐसा स्नान आपको निरोगी बना देगा, ऐसा स्नान आपको स्वस्थ बना देगा। 8 दिन में, 15 दिन में एक बार नीम की पत्तियां बाल्टी में डाल करके फिर उस जल से आप स्नान कीजिए। जीवन में कभी चर्म रोग नहीं होगा ही नहीं। फिटकरी डाल करके स्नान कीजिए, कभी भी बॉडी में इन्फेक्शन नहीं होगा, शरीर में से बदबू नहीं आएगी। बहुत लोगों का पसीना इतना खतरनाक होता है कि वहां बैठ नहीं सकते। फिटकरी डाल करके स्नान कीजिए। अब स्नान शब्द के ऊपर तो मैं 3 दिन बोल सकता हूं भगवान की कृपा से, क्योंकि सब ग्रंथों में इनका वर्णन है। फिटकरी में 8 दिन में, 10 दिन में, साबुन लगाता नहीं, और जब भी लगाता हूं तो महीना 15 दिन में। अभी यहाँ आया हूं उस दिन से साबुन लगाया ही नहीं, क्योंकि मेरे बाथरूम में है ही नहीं, तो लगाऊंगा कहाँ से, है ही नहीं है। हकीकत में नहीं है, पक्के में नहीं है, और ज़रूरत भी नहीं है, दोनों बातें। और आप अचंभित होंगे, मेरा एक साबुन की बट्टी 6 से 8 महीना चलती है। 6 से 8 महीना चलता है, कंजूस आदमी हूँ, ज़्यादा ज़रूरत भी पड़ती नहीं है, पूरा 6 से 8 महीना चलता है। हाँ, फिटकरी डालता हूँ, मेरी एक सीसी में फिटकरी पीसी हुई रखी है, बाल्टी में 5-4 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में एक बार 2 चम्मच फिटकरी बाल्टी में डालता हूँ, और पानी बाल्टी में खोल करके 10 मिनट तक वो उसमें घुलती रहती है, और उसके बाद करता हूँ स्नान। बड़ा आनंद होता है। किसी को चर्म रोग है, ऐसी कोई बीमारी है, 1 लोटा गर्म पानी करे, उसमें नीम की पत्तियां डाल ले उसमें, और फिर उस पानी को बाल्टी में डाल करके और उस जल से स्नान करे तो उसकी यह बीमारी समाप्त हो जाएगी। तो ये जरूर ध्यान रखिए, नहाते समय या तो मुख उत्तर की तरफ हो और या मुख पूर्व की तरफ हो। मैं श्लोक बोल रहा हूँ जिसमें इस बात की ही चर्चा की गई है। कहा गया है, उत्तराभिमुखश्चैव प्रांग मुखोप्यथवा पुनः। ये वीडियो मुझे यूट्यूब पर भी डालनी है, युवाओं को भी पता लग जावे। नहाते समय इसमें वर्णन है कि स्नान बैठ करके कीजिए, नीचे पालथी मार करके स्नान कीजिए। स्नान करते समय प्रसन्न रहिए, प्रसन्न, टेंशन में नहीं। इससे आपके माथे के विचार बढ़ेंगे, सोचने की शक्ति बढ़ जाएगी, मस्तिष्क में जिंदगी में कभी दर्द नहीं होगा। स्नान ऐसा भारत ही तो है जहां स्नान को पूजा पद्धति से जोड़ा गया। हमारे यहाँ भोर में स्नान करते हैं, पर्व में स्नान करते हैं, नहीं तो बहुत से तो देश ऐसे हैं जहां लोग रात को 12 बजे नहाते हैं, वो चमड़ी चमकाने के लिए नहाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ चमड़ी चमकाने के लिए नहीं, हमारे यहाँ तो मन साफ सुथरा रखने के लिए लोग स्नान करते हैं। इसलिए हमारे ग्रंथों में क्या कहा है, सहस्रम स्नान आचरेत। 1000 काम करने से पहले समझदार व्यक्ति को नहाना चाहिए, स्नान करना चाहिए।
1000 काम करने से पहले। लेकिन तुम तो मानोगे नहीं, तुम पहले 1000 काम करोगे, बाद में नहाओगे। और छूट नहीं जाए, पहले सब कर लो, अखबार भी चाट लो, मोबाइल भी चाट लो, सब पढ़ लो, सबसे गप्पे सप्पे लगा लो, हो नमकीन के साथ चाय पी लो पेट भर के, और ज़्यादा हो जाए तो चटनी के साथ में 2 समोसा भी खींच दो। ऐसा लगता है पहले जन्म के वो क्या बोल दूँ मैं उसको, एक राजस्थान से आते हैं हमारे यहाँ, इधर आते हैं यूपी में, वो गाड़ी सड़क के सारे खेत में लगा देंगे, उनके बच्चों के जन्म भी वहीं हो जाते हैं। हाँ, अरे वो लोहे का बड़ा अद्भुत काम करते हैं, उनसे हांसिया बनवा लो, कुल्हाड़ी बनवा लो। तो एक बार मैंने उन्हें पूछ लिया कि तुम्हें नहाने धोने के लिए बचपना ही था? तो वहीं गांव में खेत के पास वो रुके हुए थे, और वहाँ गर्मियों में ट्यूबवेल की मोटरें वगैरह खोल के ले जाते हैं, नहीं तो चोर ले जाएंगे निकाल के। तो वहाँ पानी की व्यवस्था थी नहीं। तो मैंने उनको पूछा कि तुम्हें तो बड़ी दिक्कत होती होगी, नहाने धोने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। तो मुझे आज भी ध्यान है, मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था तब, तो इसलिए मुझे पता है कि वो लोग नहाते नहीं हैं। वो कहते हैं हमें नहाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हम कभी कभी साल में 1 आध बार नहा लेते हैं। कभी कभी फिर हम जब नहीं यहाँ नहाते तो हमें ऐसा लगता है कि उसी परंपरा से, उसी वंशावली से आ गए हैं क्या है। सहस्रम स्नान माचरेत, 1000 काम करने से पहले स्नान कीजिएगा, नहाइए। हमारे यहाँ स्नान को पूजा पाठ में जोड़ा गया है। अपवित्र वस्त्र से कभी भी जल में स्नान न करें, नदियों में स्नान न करें। मैंने बोला है पूर्व में, टॉयलेट में मल विसर्जन में जिन वस्त्रों को पहन के आप गए हैं, उन कपड़ों से कभी भी गंगा जैसी पवित्र नदियों में डुबकी ना लगाएं। 15 नंबर के श्लोक में, 15 नंबर के श्लोक में ये बात कही है। मेरी तो व्यासपीठ बिना प्रमाण के कोई बात नहीं करती। उचिष्टे नैव वस्त्रेण न स्यायात कदाचन, जो अपवित्र वस्त्र है उसे पहनकर कभी पवित्र नदियों में डुबकी न लगाएं, नहीं तो अपराध हो जाए। हम लोग कभी बिना नहाए आज तक नदियों में स्नान ही नहीं किया। पहले स्नान करके जाते हैं और उसके बाद में फिर नदियों में डुबकी लगाते हैं। देव सरताओं की महिमाओं को बनाए रखें, उनकी पवित्रता को बना करके रखें, उसमें थूकें नहीं, उसमें मलमूत्र का विसर्जन न करें। तीर्थ देवता का स्मरण करते हुए शुद्ध वस्त्रों से स्नान कीजिए। नदी में डूबकर आप स्नान कर रहे हैं तो शरीर के ऊपर पवित्र वस्त्र हो, फिर आप डुबकी लगे। इस बच्चे को बैठाइए अपने पास, किनका बेटा? किसी का नहीं है, फिर वृंदावन भेजूं? किसका है बच्चा? तो ऐसा वर्णन किया गया। फिर कहा शुद्ध वस्त्रेण सस्नात तदेव ही स्मरण पूर्वकम। आपके शरीर पर शुद्ध वस्त्र है, तब ही पानी में खड़े होकर सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं, तभी आप देवताओं को प्रणाम नमस्कार कर सकते हैं। दूसरे का वस्त्र उचिष्ट है, कितना भी नया हो, दूसरे का वस्त्र कफन से भी गिरा हुआ है। पुराण में लिखा हुआ है, भूल करके भी दूसरे का वस्त्र मत पहनिए। समझ में आ रहा है? दूसरे का जो वस्त्र है वो बहुत अपवित्र है। दूसरे का किसी का भी वस्त्र मत पहनिए, बिल्कुल भी नहीं, मना किया है ग्रंथ में। अपना धारण किया हुआ रात्रि का वस्त्र अपवित्र है, अशुद्ध है। शुद्ध वस्त्र से स्नान करना चाहिए। बाहर जो तुम कपड़े धुलवाते हो उसमें भी कहा गया है, बाहर से कपड़े धुल करके आए तो उसके ऊपर भी जल का प्रोक्षण कीजिए, तब उनको आप धारण करें। स्नान उपरांत देवता तथा ऋषियों को तृप्त करने के लिए रोज तर्पण कीजिए। ऋषियों के लिए भी, देवताओं के लिए तर्पण करें। ते स्नानम तथा कार्यम क्षालितम स प्रत्यजितम तर्पणम च तथई कार्यम देव ऋषि पितृ तृप्तितम। देवताओं को, ऋषियों को तृप्त करने के लिए तर्पण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। शुद्ध वस्त्र धारण करके
आचमन कीजिए। फिर कहा विधाता ब्रह्मा ने, हे ब्राह्मणों, गोबर के द्वारा लीपी गई स्थान में जाकर भली भांति आसन लगाएं। आजकल तो पक्की जगह हैं, गोबर से लिपाई नहीं हो सकती, तो उस जगह पर पोंछा जरूर लगाइए, जिससे धरती का दोष समाप्त हो जाए।